हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ इंडिया के चेयरमैनशिप में रिसेंटली संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वर्चुअल समिट करवाया गया। इस मीटिंग में कहा गया जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतना ही अच्छा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबल इंटरेस्ट में होगा। एससीओ में 8 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन इस बार ईरान जो है ऑफिशियली ज्वाइन किया है एससीओ का और ये 9th मेंबर बन गया है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये 23rd एससीओ समिट के क्या क्या की हाईलाइट्स थे और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2022 में पूछा जा चुका है। बताना है इनमें से इंडिया किसका मेंबर है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के थ्रू भी इसका सही आंसर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं की हाईलाइट्स। जैसा कि आपको पता है ये 23rd एससीओ का समिट हुआ था, तो चलिए इसके की हाईलाइट्स के बारे में बात करते हैं। इस 23rd समिट में जो ईरान है वो ऑफिशियली एससीओ को ज्वाइन कर लिया है और ये 9th मेंबर बन गया है। इस बार का एससीओ का जो थीम है वो है टुवार्ड्स सिक्योर एससीओ, जो कि पीएम मोदी के भाषण से एक्रोनिम से इसको ड्राइव किया गया है। जब 2018 में एससीओ हुआ था तब सिक्योर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया को 2017 के आस्ताना समिट में फुल मेंबरशिप बनाया गया था एससीओ का। ये एससीओ का प्रेसिडेंसी रोटेटिंग बेसिस पे होता है और इंडिया ये फर्स्ट टाइम 2023 में इस प्रेसिडेंसी को संभाला है। अगर एससीओ ग्रुप के मेंबर्स कंट्रीज़ का बात किया जाए तो इसमें चाइना, इंडिया और जो न्यूली ज्वाइन है वो ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो एससीओ में टोटल 9 कंट्री है और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मीटिंग में क्या उभर कर सामने आया है। तो सबसे पहला है दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को सभी एससीओ मेंबर के बीच साइन किया गया है। इसमें बताया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में काम करना होगा टू काउंटर एक्टिविटीज़ ऑफ टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। और इसमें स्पेशल अटेंशन दिया गया है जो रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है उसको कॉम्बैक्ट करने के बारे में। जो एग्रेसिव नेशनलिज्म का भावना देखने को मिल रहा है उसको टैकल करना है। जो इथनिक एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, रंग के आधार पे, इथनिक वहाँ के ज्योग्राफी के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है उसको दूर करना है। जेनोफोबिया, आइडियाज़ ऑफ फैसिज्म्स एंड चैविनिज्म्स। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में इन सभी चीज़ों को कॉम्बैट करने के बारे में बताया गया है। अगला देखिए, इस मीटिंग में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट शामिल हो निकला है। लीडर्स के द्वारा 2 थीमेटिक ज्वाइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट किया गया है। पहला है रेडिकलाइजेशन, जो कट्टरतावाद होता है, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जैसे चीज़ों को काउंटर करने के लिए मेजर्स लेना। और सेकेंड है जिस तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है उसमें कोऑपरेशन करना। इंडिया के द्वारा 5 नए पिलर सुझाए गए हैं। पहला है स्टार्टअप एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना, दूसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देना, तीसरा यूथ एम्पावरमेंट करना, चौथा डिजिटल इंक्लूजन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटली इंक्लूड करना, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, जो बुद्धिज़्म से जुड़े प्लेसेस हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उसको प्रोपोगेट करना। तो इन 5 पिलर्स में एससीओ का कोऑपरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट है इंडियाज़ रिजर्वेशन ऑन बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसके जरिए चाइना पूरे एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को कनेक्ट करना चाहता है थ्रू मेरीटाइम रूट एंड लैंड रूट। तो इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इसलिए अपोज करता है क्योंकि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया से होकर गुजरता है, जो कि इंडिया का सॉवरेनिटी का वायलेशन है। इसलिए इंडिया बीआरआई इनिशिएटिव में ज्वाइन नहीं होना चाहता। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस। पीएम मोदी का मेन हाईलाइट था जो कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना ताकि म्यूचुअल ट्रेड और ज़्यादा हो सके, ट्रस्ट को बिल्डअप करना अमंग एससीओ मेंबर्स। हाउएवर पीएम मोदी का मेन स्ट्रेस था जो एससीओ के चार्टर है उसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल का बात कहा गया है, जिसमें कि एक है सॉवरेनिटी और रीजनल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना, उस पर पीएम मोदी के द्वारा जोर दिया गया है। क्योंकि इंडिया
चाइना और पाकिस्तान मिल करके इंडिया के सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं। अदर पर्सपेक्टिव का इस मीटिंग में बात किया जाए, पीएम मोदी के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिलता है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो टेररिस्ट के लिए शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, तो एससीओ के मेंबर कंट्री से अर्ज किए हैं कि इस तरह के चीज़ को कंडेम्ड करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा BRIs के 10 साल कंप्लीट होने के संदर्भ में इसको सेलिब्रेट किया गया है और चाइनीज़ प्रेसिडेंट मेंशन भी किए हैं ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है उसको पॉलिटिकल से रिजोल्यूशन से इंटरनेशनल बनाना है और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसको दूर करना है टू इस्टेब्लिश अ सॉलिड सिक्योरिटी सेल्ड इन द रीजन। चाइनीज़ प्रेसिडेंट के द्वारा एससीओ मेंबर कंट्री से अर्ज किया गया है कि जो हर एक कंट्रीज़ का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे एंड रिमेन विजिलेंट अगेंस्ट एक्सटर्नल अटेम्प्ट टू इंस्टिगेट अ न्यू कोल्ड वार और कैंप बेस्ड कन्फ्रंटेशन। वहीं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बात किया जाए तो इस मीटिंग में इनडायरेक्टली एट्रीब्यूट किए हैं यूक्रेन एंटी रशियन सेंटिमेंट को और वैसे लोग जो कि एक्सटर्नली यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं उसको टारगेट किए हैं। वैगनर ग्रुप का रिबिलियन के बाद ये व्लादिमीर पुतिन का पहला ऐसा मल्टीलैटरल गैदरिंग था इस एससीओ मीटिंग में। वैगनर ग्रुप का बात करें तो ये रसिया का ही एक समझिए प्राइवेट आर्मी है जो कि बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि रसिया के खिलाफ ही रिबेल कर दिया था, जबकि इन्हें यूक्रेन के लिए भेजा गया था लड़ाई में। व्लादिमीर पुतिन के द्वारा एम्फिसाइज किया गया है कि जो रसिया है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट रेसिलियंस का सामना करना पड़ रहा है। जो सैंक्शन लगाया गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा उसका मुकाबला कर रहा है और जो प्रोवोकेशन देखने को मिला है अगेंस्ट रसिया उनको भी क्रिटिसाइज किए गए हैं। साइटिंग द यूनिटी ऑफ रसिया पॉलिटिकल एंड सोसाइटी अगेंस्ट अटेम्प्ट आर्म्ड रिबिलियंस। चलिए अब हम लोग समझते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेके आना एशिया में। ये 2001 में क्रिएट किया गया था और एससीओ का चार्टर 2002 में साइन किया गया था जो कि 2003 में इन्फोर्स हुआ। एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स का बात किया जाए तो स्ट्रेंथिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबर लाइंस अमंग द मेंबर स्टेट्स। एससीओ के जितने भी मेंबर स्टेट हैं उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना। प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। इफेक्टिव कोऑपरेशन करना पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और कल्चर में। इन्हेंसिंग टाइज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एट्सेट्रा। और इस रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये है एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, एससीओ के किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो एससीओ का एक हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है जो कि एक सुप्रीम एससीओ बॉडी है जो कि डिसाइड करता है एससीओ के इंटरनल फंक्शनिंग में किस तरह से अदर स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, किस तरह से जो इंटरनेशनल इश्यूज़ है उसको भी कंसिडर करने का काम करता है। इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल भी होते हैं जो कि अप्रूव करते हैं बजट को एंड कंसीडर एंड डिसाइड अपॉन द इशूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्फीयर इंटरेक्शन विद इन एससीओ। थर्ड में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ऑफ फॉरेन अफेयर्स होते हैं जो कि कंसीडर करते हैं इशूज रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़। फोर्थ में बात करें तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बनाया गया है टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म जो कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एससीओ सेक्रेटरीट का बात किया जाए तो ये बीजिंग में है जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। अगर एससीओ के ऑफिशियल लैंग्वेज का बात किया जाए तो इसका दो है, रशियन और चाइनीज़। और इंडिया का डिमांड है कि इंग्लिश को भी एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।